देखिए, हाईवे कंस्ट्रक्शन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मटेरियल है, वो है आपका बिटुमेन, स्पेशली आपके फ्लेक्सल पेमेंट यानी डामर के रोड में। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑन बिटुमेन, यानी जो आपका बिटुमेन है, उसके ऊपर कौन-कौन से टेस्ट होते हैं, उन सभी टेस्टों को हम डिस्कस करेंगे कि आपका कोई सा टेस्ट हम क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है कि भाई साहब हम ये टेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? और उस टेस्ट के लिए कौन-सा आईएस कोड रेफरेंस में लिया जाता है, आईआरसी और मॉर्थ की क्या रिकमेंडेशंस हैं, वो भी आपको सीखने को मिलेंगी। और इसके साथ-साथ जो भी आपका टेस्ट हो रहा है, उसके लिए कौन-सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, यानी कौन-सा टूल यूज़ करते हैं और जो आपका टेस्ट हो रहा है, तो उसका क्या आउटपुट है कि नहीं अगर इतना आउटपुट आएगा, तो हम इस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। आप सोचिए कि एक वीडियो और उसमें पूरा विटामिन का टेस्ट आपका क्लियर हो जाए एकदम क्रिस्टल, तो मजा आ जाएगा ना। तो बस वीडियो को पूरा देखना है। और मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका पेनिट्रेशन टेस्ट, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका बिटुमेन है वो कितना सॉफ्ट है या फिर कितना हार्ड है, यानी बिटुमेन की सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बारे में पता चल रहा होता है। और इसके लिए जो आपका आईएस कोड इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका आईएस 1203। और इसके लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेनिट्रोमीटर है विद स्टैंडर्ड निडल, वाटर बाथ एंड टाइमर। अब इससे हमें जो आउटपुट मिलता है वो विटामिन की पेनिट्रेशन ग्रेड के बारे में पता चलता है, वो भी 1/10 mm के फॉर्म में, कि आपका किस ग्रेड का विटामिन है, 60/70 का है कि 80/100 का है या फिर इससे ज्यादा है। जितना ज्यादा पेनिट्रेशन ग्रेड होगा उतना विटामिन आपका सॉफ्ट होगा, जितना पेनिट्रेशन ग्रेड कम होगा उतना विटामिन आपका हार्ड होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका पेनिट्रोमीटर है, तो इसके नीचे एक आपका विटामिन का स्पेसिफिकेशन रखा जाता है और इसके ऊपर से जो आपका निडल है वो आपका एक स्टैंडर्ड वेट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के साथ एक स्टैंडर्ड टाइम के लिए पेनिट्रेट करती है, जिससे पता चलता है कि हमारा जो विटामिन है वो कितना सॉफ्ट है। अब ज्यादा पेनिट्रेशन होगा तो फिर जो आपका विटामिन है वो आपका सॉफ्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में जो मोस्ट कॉमनली पेनिट्रेशन ग्रेड इस्तेमाल होता है वो आपका 60/70 का होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी टेस्ट, जिससे पता चलता है कि जो आपका विटामिन है वो कितना डक्टाइल नेचर का है, मीन्स टू चेक द एबिलिटी ऑफ विटामिन टू इलोंगेट बिफोर ब्रेकिंग, यानी टूटने से पहले जो आपका विटामिन है वो कितना खिंच रहा है। जैसे आपका रबड़ होता है तो उसको हम खींचते तो वो खींचता है ना, लेकिन एक पॉइंट पे आके टूट जाता है, तो वही हम आपका चेक कर रहे होते हैं, जिसके लिए आपका आईएस कोड 1208 इस्तेमाल होता है। और इसके लिए जो आपका इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरह का एक डक्टिलिटी मशीन आता है और इसमें आपका एक ब्रिक्वेट मोल्ड का इस्तेमाल होता है और आपका वाटर बॉथ होता है। और इससे जो हमें आउटपुट मिलता है डेट इज योर एलोंगेशन लेंथ इन सेंटीमीटर, मिनिमम 75 सेंटीमीटर फॉर पेविंग ग्रेड। तो पेविंग के लिए कम से कम आपको 75 सेंटीमीटर का आपका एलोंगेशन आना चाहिए। और हाँ, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको अच्छा जॉब नहीं मिल पा रहा है या फिर आपको जॉब मिल गया है तो आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इन सब के लिए आपको एक एज पर नीड और एज पर डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपको एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए, जिसके बिहाफ पे आप मार्केट में जॉब क्रैक कर पाए। तो इन सब को लेके रेनफोर्स अपना 1-2 महीने का प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है, जो कि 5 सितंबर से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होंगे। और इस 2 महीने के प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स और जो आपके ब्रिज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका पूरा एजुकेशन, ड्राइंग रीडिंग, क्वांटिटी सर्विंग, बार वेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, बिलिंग, रेट एनालिसिस, बीओक्यू प्रिपरेशन, मटेरियल, लेबर, मशीनरी की जो भी रिपोर्ट्स बनती है या फिर साइट पे जो भी या फिर ऑफिस में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी का प्रिपरेशन और आपका प्लानिंग, वो भी प्राइमेरा P6 में सीख रहे होते हैं। और आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में आके 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। और आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, जिसका पर्पस है टू फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच विटामिन सॉफ्टन, यानी वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिससे आपका जो विटामिन है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट कर देता है। और इसके लिए जो आईएस कोड इस्तेमाल होता है डेट इज योर IS 205। और इसके लिए जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो है आपका रिंग एंड बॉल ऑपरेटस,
बीकर एंड हीटिंग वॉथ। और इसका जो आउटपुट है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 40 to 60 डिग्री सेल्सियस फॉर पेविंग बिटुमिन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लैश एंड फायर पॉइंट। और इस टेस्ट का जो पर्पस होता है टू चेक सेफ्टी टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ बिटुमिन। और इसके लिए हम लोग IS 1209 का यूज कर रहे होते हैं। और इसमें जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है डेट इज जो पेंस्के मार्टिन और क्लीवलैंड ओपन का एपरेटस होता है। और इसके आउटपुट्स आप देख सकते हैं। फ्लैश पॉइंट यानी वेपर आपका इग्नाइट होता है एंड फायर पॉइंट यानी सस्टेन्ड फ्लेम होती है और यूजुअली ग्रेटर देन 175 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका विस्कोसिटी टेस्ट, यानी जो आपका बिटुमिन है वो कितना विस्कस है, टू मेजर द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो इसके लिए जो IS कोड इस्तेमाल होता है डेट इज IS 1206। और जो इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेवोल्ट फरोल विस्कोमीटर आता है या फिर आपका ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर आता है। और इसकी जो आउटपुट आती है विस्कोसिटी आपकी सेकेंड में हम लोग निकाल रहे होते हैं और इसको हम लोग फरोल में भी निकालते हैं और पॉइस में भी इसका हम लोग मेजरमेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। ये तो मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि जो आपका विटामिन है उसमें इतने सारे टेस्ट होते हैं और इसके लिए सारी चीजें होती हैं। अगर आप पर्टिकुलर टेस्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम लोग जब ये हमारा सीरीज कंप्लीट होगा तो हम लोग फिर डेडिकेटेड वीडियो बना रहे होंगे पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। और ये टेस्ट है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ विटामिन रिलेटिव टू द वाटर, कि वाटर के रिलेशन में आपका जो विटामिन है उसका क्या डेंसिटी होगा। और इसके लिए हम लोग IS 1202 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इक्विपमेंट में देखेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल होता है, बैलेंस होता है और आपका थर्मोमीटर होता है। और इसकी जो आउटपुट है तो आप देखेंगे तो जो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आता है जनरली आपका 0.97 से 1.02 के बीच में आता है। और नेक्स्ट है आपका वाटर कंटेंट टेस्ट, जिससे हमें यह पता चलता है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ विटामिन, कि जो आपका विटामिन है उसमें कितना अमाउंट में आपका वाटर प्रेजेंस है। तो इसके लिए हम लोग IS 1211 का यूज करते हैं। और जो इक्विपमेंट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डीन एंड स्ट्राक एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका वाटर कंटेंट है शुड बी नेग्लिजिबल, लेस देन 0.2% होना चाहिए। और उसके बाद जो आपका टेस्ट है दैट इज लॉस ऑन हीटिंग टेस्ट, थिन फिल्म ओवन टेस्ट भी बोलते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि आपका इवेपोरेशन में लॉस कितना हो रहा है। और एजिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग चेक कर रहे होते हैं। तो इसके लिए IS 1212 लग रहा होता है, यानी 1212 इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जो इक्विपमेंट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थिन फिल्म ओवन, बैलेंस और एक सैंपल कंटेनर इस्तेमाल हो रहा होता है। और इसमें जो आउटपुट है वो आपका परसेंटेज वेट लॉस पता चलता है, चेंज इन पेनिट्रेशन, डक्टिलिटी, और जो परमिसिबल लिमिट है वो आपकी लेस देन और इक्वल टू 1% होता है। नेक्स्ट है आपका फ्लोट टेस्ट टू मेजर कंसिस्टेंसी फॉर लो विस्कोसिटी विटामिन, कि जो आपका लो विस्कोसिटी का विटामिन आता है उसकी कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए हम लोग फ्लोट टेस्ट करते हैं। और उसके लिए IS कोड 1210 यानी 1210 का इस्तेमाल होता है। और इसमें जो इक्विपमेंट लगता है डेट इज योर फ्लोट टेस्ट एपरेटस, जिसमें आपका मेटल कॉलर होता है, ब्रास ट्यूब होता है और आपकी वाटर बॉथ होती है। इसका जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं, टाइम इन सेकेंड्स फॉर वाटर टू ब्रेक द विटामिन फिल्म। आगे देखेंगे आप। नेक्स्ट है स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट टू चेक अधेशन ऑफ विटामिन विथ एग्रीगेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी स्ट्रिपिंग वैल्यू टेस्ट में क्या होता है, हम ये चेक कर रहे होते हैं कि जो आपका विटामिन है वो एग्रीगेट के ऊपर कितना चिपक रहा है। जितना अच्छे से कोटिंग होगा उतने अच्छे से आपके एग्रीगेट आपस में चिपकेंगे, जो कि एक अच्छी क्वालिटी का रोड बना रहे होंगे। आप देख सकते हैं टू चेक अधेशन ऑफ विटामिन विद एग्रीगेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसके लिए IS कोड 6241 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें एक आपका बीकर होता है, बर्नर होता है, एग्रीगेट सैंपल्स होते हैं और आपकी हॉट प्लेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो आउटपुट है परसेंटेज एरिया ऑफ एग्रीगेट कवर्ड बाय द विटामिन, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 95%। जो आपका विटामिन है उसकी कोटिंग एग्रीगेट के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका इलास्टिक रिकवरी टेस्ट। इसका जो मेन पर्पस है वो है टू डिटरमाइन रिकवरी एबिलिटी ऑफ मॉडिफाइड विटामिन, कि जो आपका मॉडिफाइड विटामिन आ रहा है उसका रिकवरी एबिलिटी कितना है। तो इसके लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है वो डक्टिलिटी मशीन है और ब्रिक्वेट मोल्ड इस्तेमाल होता है। तो आप आउटपुट में देखेंगे तो जो आपका परसेंटेज इलास्टिक रिकवरी है आफ्टर स्ट्रेचिंग एंड कटिंग दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75% फॉर मॉडिफाइड विटामिन।
लास्ट बट नॉट लीस्ट सॉल्युबिलिटी टेस्ट। इसका पर्पस है टू चेक प्योरिटी ऑफ विटामिन की जो आपका विटामिन है वो कितना प्योर है, कितना शुद्ध है। तो इसके लिए IS कोड 1216 का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसमें जो इक्विपमेंट है वो आप देखेंगे तो आपका सॉल्वेंट ट्राइक्लोरो एथिलीन और कार्बन डाई सल्फाइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आपका बीकर होता है और आपके फिल्टर्स होते हैं। और इसका जो आउटपुट है उसकी जो परसेंटेज में सॉल्युबिलिटी है डेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 99% होनी चाहिए। तो ये सारे टेस्ट हैं जो हम लोग विटामिन के ऊपर कर रहे होते हैं। और आप इनको बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पर्टिकुलर IS कोड में जाकर देख सकते हैं। और बाकी आपको ये PPT चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन इन्फोस डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको ये सारा स्टडी मटेरियल हमारे फ्री कंटेंट में मिल जाएगा। और इस तरह की आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।